नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हाल ही में वेदांता ऑयल एंड गैस का नाम सुना है और आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि शेयर का भाव इस समय ओनली 42 रुपीज़ पे आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए या इस स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, तो यह वीडियो खास करके आप लोगों के लिए है जो लोग 50 रुपये से कम के स्टॉक के अंदर निवेश करने का प्लान करते हैं। आज मैं आपको कंपनी के वो जरूरी आंकड़ों के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, ताकि आप बिना किसी कठिन फाइनेंशियल टर्म्स के आपको कंपनी की असली स्थिति के बारे में पता चल सके कि इस कंपनी के स्टॉक पे हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में वेदांता का डीमर्जर हुआ और डीमर्जर में से यह कंपनी बाहर आई जिसका नाम है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक व्यूज, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट की रियलिटी के आधार पर पूरी सच्चाई और वास्तविकता बताई जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिरकार वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी कारोबार क्या करती है। तो वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड भारत में ऑयल और नेचुरल गैस की खोज यानी कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में काम करती है। यानी यह कंपनी जमीन से क्रूड ऑयल और गैस निकाल कर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। अब आप तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि वेदांता ऑयल एंड गैस का कारोबार क्या है, किस सेक्टर से काम करती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है मार्केट कैप। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी का मार्केट कैप देखना और समझना जरूरी है। तो इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप 16,733 करोड़ का है। ये इसका मतलब ये है कि यह कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बल्कि मिड कैप कैटेगरी की कंपनी मानी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें आते हैं शेयर प्राइस पे। किस समय इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 42 रुपये 80 पैसा। और 52 वीक का हाई की बात करते हैं तो इस समय इसका 52 वीक का हाई हाल ही में 47.70 रहा, जबकि इसका लो की बात करें तो 30.40 रहा। मतलब शेयर अभी अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन लो प्राइस से काफ़ी ऊपर आ चुका है। ये तो इसकी एक पॉजिटिव बात यहाँ पे निकल के आती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक चिंता भरी बात है जो आपको समझना और जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं पे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। कंपनी इस समय प्रॉफिट में नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कंपनी इस समय प्रॉफिट में नहीं है। अगर पिछले 2 सालों का हम यहाँ पे कंपनी में प्रदर्शन देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की सेल 888 करोड़ थी और नेट लॉस कंपनी को 188 करोड़ का था। यानी कि कंपनी को नेट लॉस देखे तो 188 करोड़ का था। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर देखते हैं तो इसकी सेल्स घट के सिर्फ 336 करोड़ रह गई। मतलब कि इसकी जो पिछले क्वार्टर में सेल थी, मतलब कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो सेल थी वो घट के 336 करोड़ हो गई। यानी लगभग इसके अंदर 59% की सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। नेट लॉस बढ़ के देखा जाए तो ये लगभग 191 करोड़ हो गया। यानी कंपनी जो है वो लगातार घाटे में चल रही है। 2 क्वार्टर से कंपनी के अंदर बड़ा घाटा देखने में आ रहा है। अब हम आते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले ही नेगेटिव था और फाइनेंशियल ईयर 2025 में -10% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये -10% से बढ़ के -28% हो गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी जितना सामान बेच रही है उससे कमाई नहीं बल्कि उससे नुकसान हो रहा है। यानी कि जितना सामान बेच रही है बेचने के बाद में भी कंपनी को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं तो ईपीएस पे आते हैं। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है। तो यहाँ पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो है -81.53। यानी कि कंपनी एक शेयर पे घाटा का ही उठा रही है। ईपीएस नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव ईपीएस का मतलब है कि कंपनी प्रति शेयर प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पे आते हैं आरओसीई पे। तो आरओसीई देखते हैं तो यहाँ पे 49.2% का देखने को मिला है, जो कि माइनस में है। और नेगेटिव आरओसीई किसी भी कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। इसका मतलब कंपनी अपनी पूंजी का सही उपयोग करके रिटर्न नहीं कमा पा रही है। कंपनी जो पूंजी मार्केट में निवेश कर रही है उसके आधार पर उसको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कर्जा यानी कि डेप्थ की। कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, कर्जा कितना है। अब अच्छी बात यहाँ पे ये देखने में आ रही है कि कंपनी के ऊपर जो कुल डेप्थ है वो सिर्फ 552 करोड़ है। और यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके आधार पे देखें तो यहाँ पे डेप्थ कंपनी के मार्केट कैप की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं है, कम देखने में आता है। लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये जरूरी है
कि इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो इंटरेस्ट कवरेज इसका कमज़ोर है, यानी कंपनी को इंटरेस्ट चुकाने में भी यहाँ पे दबाव महसूस हो रहा है, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। अब हम आगे बढ़ते हैं केस फ्लो पे। कंपनी का केस फ्लो देखिए तो यहाँ पे ऑपरेटिंग केस फ्लो फाइनेंशियल ईयर 2026 में -168 करोड़ रहा और फ्री केस फ्लो -176 करोड़ रहा, यानी कि यहाँ पे केस फ्लो के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला। कंपनी के बिजनेस से केस बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, और यह लंबे समय तक के अगर इसी प्रकार का डाटा रहा तो लंबे समय तक यह एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता कि किसी कंपनी का केस फ्लो बिजनेस से बाहर जाता हुआ नजर आए। अब एक बात वो आती है कि डिवेंचर डेज की, जो इसके लिए एक चिंता भरी बात है। डिवेंचर डेज पहले इसके 63 डेज थे, जो अब बढ़ के 89.5 डेज हो गए। मतलब क्या है कि कंपनी ग्राहक से पैसा आने में वो ज़्यादा समय ले रही है, यानी कि जो मालिक ग्राहक को देती है पहले उसका पैसा इसको 63 दिनों में मिल जाता था, लेकिन वही पैसा अब इसको 89.5 डेज में आ रहा है, मतलब ये काफ़ी समय लग रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव साइन है। अब हम आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो यहाँ पे एक अच्छा देखने में आता है कि प्रमोटर के पास यहाँ पे 56.38% की होल्डिंग है, यानी कि हिस्सेदारी है, और यहाँ पे FII 14.05% है, वहीं पे DII 12.96% की हिस्सेदारी अपने रखते हैं। और पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो यहाँ पे 16.38% की पब्लिक की यहाँ पे हिस्सेदारी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है कि प्रमोटर का जो भी शेयर है वो यहाँ पे प्लेज नहीं, जो इसके लिए एक अच्छी बात है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर को यहाँ पे गिरवी नहीं रखे हैं। अब दूसरी बात ये आती है किसी की क्रेडिट रेटिंग की। अब हाल ही में ICRA ने कंपनी को लॉन्ग टर्म में रेटिंग दी है, जो कि AA+ की इसको स्टेबल रेटिंग दी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के डेप्थ क्षमता को मजबूत माना गया है, और हालांकि क्रेडिट रेटिंग अच्छी होना, कंपनी का प्रॉफिट होना, ये दोनों अलग अलग बातें होती है कि रेटिंग तो कंपनी ने दे दी, लेकिन कंपनी को अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की रेटिंग का मतलब ही क्या है। अगर मान लो कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और उसके बाद इस प्रकार की रेटिंग आती है तो इस सोने पे सुहागा वाली बात होती है। अब हमें एक बात यहाँ पे डालते हैं Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 अपडेट पे नजर डालते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे ये बताया है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में प्रोडक्शन 77.7 केवोट रहा, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग 5% कम है, यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्शन था वो पिछले क्वार्टर की तुलना में भी यहाँ पे 5% कम देखने में आया है, यानी प्रोडक्शन में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अब इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी की तुलना में देखते हैं कि वेदांता ऑयल एंड गैस की तुलना में देखते हैं, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों से इसकी तुलना करते हैं तो वहाँ कंपनियां प्रॉफिट में भी चल रही है, और कंपनियां अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देख रही है, और ROCE भी उन कंपनियों को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जबकि वेदांता ऑयल एंड गैस इस समय लॉस में चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी भी बातें हैं और कुछ खराब बातें भी हैं। अच्छी बातें जो वो है जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि कंपनी एनर्जी सेक्टर में काम करती है, मार्केट कैप कंपनी का मजबूत है, प्रमोटर की होल्डिंग 56% से ज़्यादा है, प्रमोटर शेयर्स इस समय कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं किए है, और ICRA ने इसे AA+ की स्टेबल रेटिंग दी है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ कंपनी के अंदर कुछ कमजोरी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस समय कंपनी लगातार लॉस में चलती हुई नजर आ रही है। सेल्स में 59% की बड़ी गिरावट देखने में आई है, निगेटिव EPS देखने में आ रहा है, नेगेटिव ROCE देखने में आ रहा है, नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन देखने में आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका नेगेटिव देखने में आ रहा है, डिवेंचर डेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शन में भी हल्की यहाँ पे गिरावट देखने में आ रही है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव फैक्टर है। अब एक बात यह आती है कि केवल आंकड़ों के आधार पर अगर देखते हैं तो इस समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत दिखाई नहीं देती है, और बिजनेस भी इस समय कंपनी का लॉस में चल रहा है। सेल्स भी इसकी घट रही है, कैश फ्लो में भी कमजोरी है, और रिटर्न रेशियो भी इस समय कंपनी का नेगेटिव देखने में आ रहा है। हालांकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे प्लेज नहीं किया है, और क्रेडिट रेटिंग्स और एनर्जी सेक्टर्स में मौजूदगी के कारण इसके अंदर कुछ सकारात्मक बातें जरूर है। इसीलिए अगर कोई निवेशक इस कंपनी में निवेश करने का प्लान कर रहा है, निवेश करने का सोच रहा है, तो उसे जल्दबाजी में इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाली तिमाहियों के रिजल्ट और प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो में सुधार के संकेत अगर मिलते हैं तब
वह निवेशक इस कंपनी में निवेश करने के बारे में प्लान कर सकता है। और अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, रिजल्ट नंबर प्रॉफिट में आते हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर निवेश सुरक्षित निवेश माना जा सकता है। दोस्तों, अगर आप वेदांता की अगली कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे पार्ट 2 मेंशन कीजिए। उस पार्ट में मैं आपको वेदांता एल्यूमिनियम के बारे में अपडेट लेके बताऊंगा। तो उसके लिए आप मुझे वेदांता के संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे पार्ट 2 कमेंट में मेंशन करें। मैं अगला पार्ट आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। मैं हूँ विवेक मालविया। देखते रहिए आप स्टॉक बिज। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।